दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से सख्ती करी है तो आप समझ लीजिए सेबी भी उसी राह पे आगे बढ़ रहा है। और बहुत सारे देखिएगा स्टेटमेंट आए हैं जो फ्यूचर ऑप्शन के स्कोप को डाउन कर रहे हैं। वॉल्यूम डाउन होना मतलब स्कोप डाउन होना। अब मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत बड़ी बात बनाने वाला हूँ वीकली एक्सपायरी से रिलेटेड। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपकी कॉस्ट पे। इवन आपका पर ट्रेड कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, सब इसमें आपको पता चलेगा इस वीडियो में। और वही चीज़ देखिएगा वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, मतलब उससे ही वॉल्यूम के रिएक्शंस ज़्यादा आएंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे सेबीज ट्रेडिंग फ्रेमवर्क टाइटन्स स्क्रू ऑन एफएनओ देखिएगा ट्रेडिंग आर स्मॉल ट्रेडिंग फीलिंग द हीट। यानी कि जिस तरीके से सेबी क्या कर रहा है भाई, जो रूल्स हैं उन्हें टाइट कर रहा है तो वो स्क्यूज कर रहे हैं, मतलब एक निचोड़ रहे हैं या मतलब कह रहे हैं ना एक तरीके से उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, कर नहीं रहे। तो वो चीज़ देखिएगा जो एफएनओ ट्रेडिंग की है जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसकी है, रिटेल पार्टिसिपेशन की, तो वो उनको हीट भी फील हो रहा है, मतलब उस चीज़ का हीट फील हो रहा है। अब हीट कैसे फील हो रहा है, मार्केट पार्टिसिपेंट से दैट कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हायर टैक्सेस अर्लियर स्ट्रक्चरल चेंजेस देखिएगा ऑल्टर द इकोनॉमिक्स ऑफ एफएनओ ट्रेडिंग और फॉर द स्मॉल ट्रेडर। मतलब जिस तरीके से जो हायर टैक्सेस लगाए गए हैं इस पर्टिकुलर बजट में जिसकी बात करी गई है, उस कारण से जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे वो बेसिकली बहुत बड़ा चेंज लाएंगे देखिएगा एफएनओ ट्रेडिंग में रिटेल पार्टिसिपेशन का। और ये ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात इसमें क्या होगी, पहले तो आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अब आपको पता है रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल बढ़ना तो आपके उस पर्टिकुलर चीज़ में नंबर ऑफ पर्सन का कम होना। अब आप समझ लो कि आप खुद ही बताओ कि कोई चीज़ मान लीजिए अभी तक केवल 5 रुपए की मिल रही थी तो आपके 10 बायर थे, और अब यही चीज़ सेम चीज़ अचानक से 10 रुपए की मिलने लगी तो यहाँ बायर 2 कम हो, 4 कम हो, 6 कम हो। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि पहले की अपेक्षा जब आपके वॉल्यूम नंबर ऑफ बायर्स कम होंगे तो इस तरीके से जो वोलेटिलिटी है वो बढ़ जाएगी। साथ में देखिएगा निगेटिव इम्पैक्ट के कारण मार्केट को मैनिपुलेट करना बिग प्लेयर्स के लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको भी समझाया गया है कि जहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पे कभी भी कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, मतलब पावर का मिसयूज़ नहीं हो पाता। जहाँ लोग कम होते हैं वहाँ पावर का मिसयूज़ ज़्यादा होता है, मतलब जहाँ पे जो पूरा फोकस रहता है पावर का वो सेंट्रलाइज्ड रहता है, मतलब पूरी जगह केंद्रित रहता है, तो वहाँ 4-5 लोग मिलके ही पूरी सिस्टम को चलाते हैं। तो जब रिटेल पार्टिसिपेशन कम होगा तो स्पाइक्स, मूव्स, वोलेटिलिटी सब बढ़ जाएगी। सेकेंड चीज़, स्ट्रिक्ट मार्जिन कॉल्स भी आपको देखने को मिल सकती हैं, मार्जिन नॉर्म्स भी देखने को मिल सकते हैं। सेबी ऐसा कुछ प्लान कर रहा है। कॉस्ट को बहुत बढ़ाया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट साइज पे भी फोकस किया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे इमीडिएट रेगुलेटरी चेंजेस इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में होने वाले इमीडिएट। अब आप समझ लो सेबी, क्योंकि सरकार ने तो अपने अंदाजे को बता ही दिया है, सरकार ने अपने जो पूरा मंशा है वो क्लियर कर दी है। तो जब सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी है और आप देख सकते हो क्रिसल की ये रिपोर्ट है कि ये जिस तरीके से स्टीटी हाइक किया गया है तो वो सीधा वॉल्यूम को इम्पैक्ट करेंगे। फिर से वही बात हो जाएगी, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे 150% तक का टैक्स हाइक हुआ है, तो आप समझ सकते हो फ्यूचर्स पे अगर इतना सख्ती की जा रही है तो ऑप्शंस पे तो और ज़्यादा होगी। फिर साथ में देखिएगा वीकली एक्सपायरी पर भी देखिएगा फोकस है। अगर आप देखोगे यहाँ पे वीकली एक्सपायरी पर भी एफएनओ ट्रेडिंग के लिए बड़ी देखिएगा संकट आ सकते हैं। ये देखिएगा क्योंकि इसमें चर्चा हुई है, आपको पता होगा तुहिन कांता पांडे जी जो सेबी के चेयरमैन हैं, अगर आप देखेंगे ये ऑलरेडी इंक्लूडिंग द देखिएगा करंट वीकली एक्सपायरी स्ट्रक्चर पर वर्क कर रहे हैं। अब आपको पता है पहले इन्होंने शिफ्टिंग करी थी एनएससी की एक्सपायरी और बीएससी के एक्सपायरी से, और अब ये देखिएगा वीकली एक्सपायरी को थोड़ा उसका टाइम बढ़ाना चाहते हैं या उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसा कुछ प्लान हो रहा है। क्योंकि ये मानते हैं कि अभी भी एक्सेसिव देखिएगा बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव एक्टिविटी हो रही है, हायर ट्रांजैक्शन टैक्सेस लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट स्टिल
वो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग अभी भी नहीं देखेगा रुक पा रही है। फिर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा इंक्रीमेंट किया है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा, निगेटिव इम्पैक्ट करेगा वॉल्यूम्स पे, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट के साइज, आपके कॉस्ट, सब कुछ बढ़ जाएगा। तो इससे भी देखिएगा डिस्करेजमेंट आएगा, जिससे वॉल्यूम डाउन होंगे और जिसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा एफ&ओ ट्रेडिंग में, और बहुत सारे हो सकता है लोग एफ&ओ ट्रेडिंग छोड़ भी दें। तो इसलिए थोड़ा सा फोकस रहिएगा, ऊपर के लेवल पे ट्रैप नहीं होइएगा। राम राम।